जय हिंद दोस्तों। कंपनी का नाम है ऑगमोंट एंटरप्राइज, जो भाई गोल्ड वगैरह में काम करती है, ट्रेडिंग बोलो, रिफाइनिंग वगैरह बोलो, इन सब में काम करती है। अब इसका आईपीओ आ रहा है, एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है। बट अच्छी बात एक और है, मेजर पैसा ओएफएस की जगह फ्रेश इशू में ज्यादा पैसा जा रहा है। ऑलमोस्ट 75% के आसपास है। मार्जिन 1% से भी कम है। अब बुरी बात भी बताना, मतलब मेरा काम है भैया एक अनबायस्ड रिव्यू देना, प्रोज हो कॉन्स हो दोनों। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं ऑगमोंट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, कौन सा आईपीओ उसके साथ क्लैश कर रहा है। भैया अब तो वीडियो में ये भी डालना पड़ता है, क्योंकि आ ही इतने सारे हैं, इसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें नहीं लगेगा, ये वो खिचड़ी पक जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये न्यू यूजर हो, तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। टेम्सन्स आईपीओ का रिव्यू भी मैं डाल चुका हूं, जहां पर मुझे पता है भैया अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी वो जाके चेक कर सकते हो। तीनों आईपीओ का कंपैरिजन, गजा ऑल्टरनेटिव हो गया, फैसिनेट, 4 आईपीओ, होराइजन, सब एनालिसिस आपको यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। अब एक बार जरा आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते देखिए दोस्तों, तो मैं बात करता हूं यहां पर ऑगमोंट एंटरप्राइज के। ये क्लोज होगा 25 तारीख को, ये होगा स्काईवेज एयर 27 तारीख को, फिर ये 27, तो ये दोनों डायरेक्ट कट में आ गए। फिर सिम्बायोटेक ये भी 27 को है, तो स्काईवेज, हाईटेक, सिम्बायोटेक ये तीनों एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। फिर उसके बाद अनु प्रोजेक्ट्स ये 28 को है, तो ये चारों एक ही ब्रैकेट में मान के चलना, क्योंकि इन तीनों का पैसा आप अनु के लिए यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको चाहिए भाई मैं आईपीओ कंपैरिजन बनाऊं, जैसे जैसे भाई आप लोग मुझे प्यार देते जा रहे हो और इंस्पायर कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन। जैसे ही 200 कमेंट्स होते हैं, मैं वापस से कंपैरिजन वीडियो बनाकर देने वाला हूं। बात करते हैं ऑगमोंट के बारे में फटाफट से। ऑगमोंट एंटरप्राइज ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यू चेन, इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट एंड रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग भी है, इंटरनेशनल सेल्स भी है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। द कंपनी ऑपरेट्स 2 प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स, ऑगमोंट स्पॉट फॉर एंटरप्राइज एंड इंटरनेशनल सेल्स, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक बुलियन ट्रेडिंग, फिजिकल डिलीवरी टू जूलर्स, बुलियन डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स भी हो गया, और ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल कंज्यूमर फोकस्ड ऑफरिंग्स वगैरह। मतलब B2B काम तो है ही है, B2C काम भी है। बाहर से गोल्ड वगैरह लाते हैं, जो जूलर्स वगैरह होते हैं उनको बेचते हैं, तो भाई मार्जिन तो भूल ही जाओ पहली बात। बट सेल्स की वैल्यू जो होगी, जीएमवी इनडायरेक्टली जिसे बोला जाता है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। 24 स्टेट्स में काम करते हैं, 50 to 100 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड एंटरप्राइज मेंबर्स हैं जिनके साथ ये डील करते हैं। सर्व्ड मोर देन 49 मिलियन डिजिटल गोल्ड कंज्यूमर्स को भी डायरेक्टली बेच चुके हैं। तो एज ऑफ नाउ देख के तो भाई बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है। कोठारीज एंड कोठारीज की ये कंपनी है, ठीक है। मतलब ऐसे समझते हैं, इनका कोई डायरेक्टली ना कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं दे रहा, एक काइंड ऑफ अ मोट इनके पास है। इश्यूज है इसकी तरफ चलते दोस्तों। 825 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें 75% फ्रेश इश्यू है, यानी कि मेजॉरिटी पैसा जो मैंने बोला आईपीओ के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कंपनी के पास जा रहा है। सिर्फ 25% ओएफएस है, बहुत ही बढ़िया। रिटेल का कोटा भी बढ़िया, 35%, 788 रुपीज का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। अब आता हूं मेजॉरिटी के बाद डिटेल्स पर। देखिए आईपीओ आने वाला 21 से 25 तारीख के आसपास, 28 तारीख को लिस्टिंग होगी, 19 तारीख को यहां पे 19 शेयर्स है, 19 शेयर्स है एक लॉट में, 14,972, यानी कि ऑलमोस्ट नियरली 15,000 के आसपास हो गए। अब MUFG, यानी कि MUF के इसका भैया रजिस्ट्रार बोला जाए, जो है जो आपको आईपीओ अलॉटमेंट कभी नहीं देगा, भूल के भी सोचना मत कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी। चलो, रिटेल का कोटा 35 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट जो होता है, मेन बोर्ड आईपीओ हो गए, एसएमई आईपीओ डालता ही डालता हूं, कुछ हो जाए। टीम लगा रखी है भैया, कुछ हो जाए, मैं बिजी हूं, आप लोग डालोगे। जैसे कि यहां पर देख लेगा भाई दोस्तों, फटाफट से मैंने यहां पर भी डाले थे कि भाई
कहाँ गया ये क्वालिटी वॉल्स का था, इसमें भी अच्छा पैसा बना। ये रहा आईपीओ का, सनशाइन पिक्चर्स का भी डाला, संकेश वगैरह के भी डाला, रीजन भी डाला, मवाना शुगर्स में भी अच्छा खासा बना। ट्विटर टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है ना बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। यहां पर 3.5 लाख से भी ज्यादा फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे 1,30,000 से भी ज्यादा है। तो अगर अभी तक आपने वो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री कम्युनिटी है जहां पर एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, ऑप्शन कॉल सब कुछ आता है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर लेना। मैं वापस आऊंगा ऑगमोंट के फाइनेंशियल्स पर। मुझे इंटरेस्ट है भाई इनके नंबर्स पे। जब मैं इनके एनालिसिस वगैरह पढ़ रहा था भाई साहब नंबर्स जबरदस्त। लुक एट दिस वन, एसेट्स 760 करोड़ के आसपास, ये डबल से भी ऊपर चले गए 1800 करोड़ के आसपास, और हल्का सा ड्रॉप आ गया 1200 करोड़ के आसपास। तो एसेट 760 से मैं तो ये मानूंगा वही 1250 करोड़ के आसपास हुए हैं। ठीक है, इनकम की बात करें 35,000 करोड़, 66,000 करोड़, नियरली डबल हो गया, और नियरली 3x के आसपास 94,000 करोड़ के आसपास हो गया। अब आप कहोगे रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया है, बट ये रेवेन्यू की जगह मेरे हिसाब से इसको जीएमवी बोलना चाहिए। आपने पीछे से 1,00,000 करोड़ के आसपास का सोना उठाया और आगे दे दिया। आपने 50,000 करोड़ का सोना लिया, आगे बेच दिया। भाई इनकम तो वो हुई ना यार जो आपके पास बच रहा है। जैसे आप बैंक्स में देखते हो, बैंक्स में क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम बोली जाती है, NII, राइट। यानी कि आपने जो इंटरेस्ट कमाया और जो आपने इंटरेस्ट दिया उसको बोला जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम, फिर उसमें से खर्चे काटे जाते हैं, ये डिफरेंस है। अब पैट की बात करूं, 75 करोड़ था, 227 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 3x के आसपास हो गया, और 348 ऑलमोस्ट 5x के आसपास हो गया। तो भैया जो सोने में बढ़ोतरी आई थी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। एक और अच्छी बात, बोरिंग्स 50 करोड़, 21 करोड़, 12 करोड़, रिजर्व्स के सामने बोरिंग्स ऑलमोस्ट जीरो है। यानी कि ऑलमोस्ट बोला जाए मैं डेट फ्री कंपनी बोल ही सकता हूं। फाइनेंशियल्स डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं, बट ये जो एसेट्स में ड्रॉप आया है ये थोड़ा सा खटक रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ नजर, पैसा किस लिए उठा रहे हो, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। एबीएस की बात करूं 41, बाद में हो जाएगा 38, थोड़ा सा ड्रॉप आया। P19 के आसपास, बाद में 20, ऑलमोस्ट बराबर। प्रमोटर होल्डिंग 92, 81 के आसपास है। देखिए सेबी का रूल ये बोलता है कि एक प्रमोटर मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकता है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि बाद में जाकर इनको 6-7% डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। अब वो चाहे आप ओएफएस से करो, मार्केट में बेचो, राइट इशू लेकर आ जाओ जिससे डाइल्यूट होकर आपका बढ़ जाए, डू वॉट एवर इट टेक्स, बट आपके पास 3 साल का टाइम है। आरओई की बात करते हैं जी, 75 था, बाद में हो गया 51 क्योंकि भाई थोड़ा सा ड्रॉप आया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 70 से 40 के आसपास हो गया। डेट ऑलमोस्ट जीरो। फिर पैट मार्जिन, ये मैं बात कर रहा था, देखो 1% से भी कम है। मतलब आपको इनकम अगर बढ़ानी है, इनकम की जगह मुझे बोलना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाना है। तो अच्छी बात क्या है, डेट नहीं है, बहुत अच्छी बात। सारा का सारा पैसा आप लेकर जा रहे हो, सिर्फ आप टैक्स पे कर रहे हो। प्राइस टू बुक वैल्यू 7, थोड़ा सा हाई, नॉट मच। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी डायरेक्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है। बाकी सब तो क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, बेचते हैं। भाई साहब आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप पीछे से लेकर आ रहे हो और इन्हीं ज्वेलर्स को बेच रहे हो। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, स्केलिंग ऑफ इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे 465 करोड़, बाकी 155 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह में लगाने वाले हैं। ऑलराइट, अब मैं आता हूं भाई अपने फाइनल वर्डिक्ट पर, प्रोस कॉन्स गिनवा देता हूं। सेक्टर बहुत बढ़िया है, सेक्टर में भी स्टॉक मोट लेकर बैठा हुआ है कि भैया और किसी को नहीं घुसने दूंगा। 1,00,000 करोड़ के आसपास की इनकम है, अच्छी बात। फ्रेश इशू अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। बुरी बात क्या है कि भाई मार्जिन, बुरी बात बोलो या कौन बोला जाए, मार्जिन आप चार्ज कर ही नहीं सकते। आप चार्ज करना शुरू करोगे कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा, वो आपसे कम रेट में पीछे से लेकर बेचना शुरू कर देगा। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब उस बीच में और भी आईपीओ आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म के लिए 50% रखूंगा क्योंकि रेवेन्यू अच्छी है, बढ़ रही है। बट 50% भैया मैं बुक भी करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर साइकिल वगैरह में चलता है। जितने भी गोल्ड स्टॉक्स वगैरह देख लो, मेटल स्टॉक्स वगैरह देख लो, ये डॉलर से और बाहर का जो गोल्ड चलता है XAU, उससे चलता है। इसलिए मैं 50-50 पर जा रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन में आते हैं, समवॉट अराउंड 40x प्लस, 40-60x प्लस के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। लिस्टिंग इनकी बात करूं,
10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन है, तो भाई मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। एक दो लॉट रिटेल कैटेगरी में मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है, ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस दोस्तों यहां पर बढ़ जाए। दोस्तों ये थे ऑगमोंट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। इंडिया जैसा मैंने हमारे ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी के बारे में बताया, बिल्कुल फ्री है, जहां पर फाइनल वर्डिक्ट आता है। कई बार हो सकता है ऊपर की तरफ भी चला जाए कि भैया फुल फोर्स में अप्लाई करो, कई बार हो सकता है नीचे भी आ जाए, क्यूआई भी नहीं आए, मार्केट ड्रॉप हो गया, जीएमपी वगैरह में ड्रॉप आ गया, कोई एक आधा रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। इस तरीके से वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।